जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कन्फ्यूजन क्लियर में। दोस्तों, आज का टॉपिक है विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी के प्रकार और विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी और उनकी स्थिति को मैप के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। ज्वालामुखी की परिभाषा देखा जाए तो पृथ्वी पर वह प्राकृतिक छिद्र या दरार जिससे होकर के गर्म लावा या मैग्मा बाहर निकलता है उसे ज्वालामुखी कहा जाता है। दोस्तों, आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जब लावा पृथ्वी के अंदर होता है तो उसे मैग्मा कहा जाता है, लेकिन यही मैग्मा जब पृथ्वी से बाहर आता है तो उसे लावा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जब मैग्मा पृथ्वी से जिस स्थान से बाहर निकलता है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो उस स्थान को क्रेटर कहा जाता है। और एक दूसरा प्रश्न ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या निकलता है? तो दोस्तों, उसमें सबसे ज़्यादा जलवाष्प और उसके बाद SO2 निकलता है। दोस्तों, आपने SO2 और NO2 के बारे में पढ़ा होगा। ये अम्लीय वर्षा के कारक होते हैं। चलिए, इसके बाद हम ज्वालामुखी के प्रकार को देखते हैं। आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ज्वालामुखी जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला सक्रिय ज्वालामुखी जिसको एक्टिव वॉल्केनो कहा जाता है। दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसको डॉर्मेंट वॉल्केनो कहा जाता है। और तीसरा शांत ज्वालामुखी या इसी को मृत ज्वालामुखी भी कहा जाता है जिसको एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कहा जाता है। दोस्तों, पूरे विश्व में 500 के आसपास सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या है। दोस्तों, प्रमुख ज्वालामुखी और उनकी स्थिति को मैप पर समझने से पहले कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं जो आगे मैप में मिलेगा। दोस्तों, एक पॉइंट है गेसर। बहुत से ऐसे ज्वालामुखी क्षेत्र हैं जहां उद्गार के समय जो दरारें या फिर जो सुराखें होती हैं उनसे होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलते हैं, उसे गेसर कहा जाता है। और एक दूसरा पॉइंट है धुआंरे जिसको फ्यूमोरेलस कहा जाता है। धुआंरे वो होते हैं जो ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था को दर्शाते हैं। तो आइए मैप पर देखते हैं ज्वालामुखी की स्थिति को। सबसे पहले दोस्तों, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये नॉर्थ अमेरिका है। तो हम सबसे पहले जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये वाला पार्ट जो है ये अलास्का है। यहाँ पे कटमाई पर्वत जो कि हजारों धुआंरों की घाटी के लिए फेमस है। यहीं अगर इसके नीचे देखा जाए तो ये कनाडा के नीचे अमेरिका। तो अमेरिका में देखते हैं इस पे क्या पॉइंट है। अमेरिका में एक ओल्ड फेथफुल गेसर है। ये कहाँ पे स्थित है? तो येलोस्टोन पार्क में स्थित है, जहाँ पे प्रत्येक मिनट उद्गार होता रहता है। और इस ओल्ड फेथफुल गेसर से लगातार गर्म जल निकलता रहता है, इसलिए यह भी बहुत फेमस है। इसके नीचे देखें तो ये मैक्सिको है जहाँ पे कोलिमा ज्वालामुखी अवस्थित है और इसमें 40 से अधिक बार अभी तक उद्गार हो चुका है। और यह जो ज्वालामुखी है यह सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। इसके नीचे देखें तो ये साउथ अमेरिका है जिसमें आप देख पा रहे होंगे ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं ये इक्वाडोर है जो दक्षिण अमेरिका में ही आता है। ये वाला पार्ट दक्षिण अमेरिका का है। इक्वाडोर में चिम्बराजो और कोटापैक्सी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, चिम्बराजो और कोटापैक्सी जो कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है।
कोटापैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है और ये दोनों के दोनों जो ज्वालामुखी हैं, ये दोनों के दोनों ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी हैं। ठीक, इसके बाद देखते हैं, यहाँ आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये वाला पार्ट बोलीविया है, जहाँ पे एंडीज पर्वतमाला के आसपास के क्षेत्रों में ही अकोंकागुआ स्थित है, जिसकी ऊंचाई 7020 मीटर है और यह विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। आप इस वर्ड पे ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड 2-3 आपको देखने को मिल जाएंगे। अकोंकागुआ जो कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। ठीक, इसी में देखा जाए इसके नीचे तो अर्जेंटीना और चिली के आसपास के क्षेत्रों में, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अर्जेंटीना और चिली के आसपास के क्षेत्रों में ओजस डेल सेलाडो जो कि एक ज्वालामुखी है, यह विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। आप दोस्तों यहाँ पे ये आप अंतर देख पा रहे होंगे कि ये जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है, जबकि ओजस डेल सेलाडो जो है विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी जो हाइट की बात करें तो 6893 मीटर है। हमने इसमें 2 महाद्वीपों में पढ़ चुके। इसमें सबसे पहले तो नॉर्थ अमेरिका में ये वाला पार्ट पढ़ चुके, इसके बाद साउथ वाला भी हो गया। इसके बाद आते हैं यूरोप में। तो यूरोप में आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये वाला पार्ट इटली है। तो इटली में 2 ज्वालामुखी जो कि बहुत ही फेमस हैं, एक तो स्ट्राम्बोली जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, स्ट्राम्बोली, और दूसरा है एटना। स्ट्राम्बोली जो है यह लिपारी द्वीप पर स्थित है और इसे भूमध्य सागर, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये भूमध्य सागर है। इसी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। यानी जो स्ट्राम्बोली है, इसे ये इस भूमध्य सागर जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इस भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। वहीं उसके नीचे एटना जो है यह सिसिली में स्थित है। यानी ये जो एटना है ये सिसिली स्थान पे स्थित है। इसके बाद देखा जाए तो भूमध्य सागर में ही, ये जो भूमध्य सागर है, इसी भूमध्य सागर में ही विसुवियस एक ज्वालामुखी है जो कि शांत। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने बताया स्ट्राम्बोली और एटना, ये दोनों के दोनों सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जाम्पल हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं विसुवियस, इसकी स्थिति कहाँ है? भूमध्य सागर में। इसके बाद हम नीचे आते हैं जो कि ये वाला पार्ट अफ्रीका का है। तो अफ्रीका में आप देख पा रहे होंगे कि एक ही जगह जो कि तंजानिया है, यहाँ पे एक ज्वालामुखी है किलिमंजारो और यह शांत ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। इसके बाद आप इधर देख रहे हैं ये जो पार्ट है एशिया महाद्वीप का है, जिसमें आप यहाँ पे ईरान में देख रहे हैं को सुल्तान जो कि एक धुआरा का एग्जाम्पल है और एक देमवंत। ये 2 प्रकार के ज्वालामुखी हैं जो कि दोनों के दोनों शांत ज्वालामुखी के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं एशिया महाद्वीप में ही भारत के बगल में जो कि म्यांमार है, म्यांमार में एक ज्वालामुखी स्थित है पोपा, ये भी शांत ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। इसके बाद नीचे यहाँ देखें तो सुंडा जल डमरू मध्य के समीप ही एक क्राकाटोआ जो कि ज्वालामुखी है जो इंडोनेशिया में स्थित है और यह प्रसुप्त ज्वालामुखी, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो दूसरा वाला है प्रसुप्त ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। इसके बाद हम देखें तो इधर जापान में फ्यूजियामा ज्वालामुखी है जो कि प्रसुप्त ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। इसी से यहीं पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसी के अगल बगल वाले ये जो क्षेत्र हैं यहीं पे प्रशांत महासागर है और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कितने सारे ये सब ज्वालामुखी आपको दिखाई दे रहे होंगे।
यहाँ पे ज्वालामुखियों की अधिक होने के कारण ही इस प्रशांत महासागर को अग्नि वलय या फायर रिंग्स ऑफ पैसिफिक भी कहा जाता है। इसके बाद आप जापान में देख रहे हैं फ्यूजियामा, जो कि हमने पहले ही बता दिया था, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। इसके बाद आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे फिलीपींस है, जहाँ पे मेयन ज्वालामुखी है, जो कि प्रसुप्त ज्वालामुखी का ही एग्जाम्पल है। इसके बाद हम आए इधर, ये वाला पार्ट तो हो ही गया है। इसके नीचे देखें तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हमें एक ही पढ़ना है, जो कि न्यूजीलैंड में है। इसे व्हाइट द्वीप धुआरा के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार का धुआरा है जो कि प्लेटो की खाड़ी में स्थित है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, अब हम सबसे पहले एक्टिव यानी कि जो सक्रिय ज्वालामुखी है उनको आप सबको एक साथ बताते हैं। सबसे पहले क्या है कि कोलिमा ज्वालामुखी, ये किसका एग्जाम्पल है? सक्रिय ज्वालामुखी का, कोलिमा ज्वालामुखी। उसके बाद है ओजस डेल सेलाडो, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। उसके बाद स्ट्राम्बोली और एटना, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी में मैक्सिको में कोलिमा ज्वालामुखी। उसके बाद अर्जेंटीना और चिली के आसपास के क्षेत्रों में ओजस डेल सेलाडो और इटली में स्ट्राम्बोली और एटना, ये हो गए सक्रिय ज्वालामुखी। उसके बाद प्रसुप्त ज्वालामुखी की बात करें तो उसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ जो दिख रहा है सुंडा जलडमरू मध्य के बीच क्राकाटोआ, मेयन और फ्यूजियामा। उसके बाद ये भी है विसुवियस, यानी कि प्रसुप्त ज्वालामुखी में विसुवियस जो कि भूमध्य सागर में स्थित है, फ्यूजियामा जो कि जापान में स्थित है, फिलीपींस जो कि फिलीपींस में मेयन ज्वालामुखी जो कि प्रसुप्त ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। इसके बाद जो भी बचे हैं वो सब शांत ज्वालामुखी हैं। उसके बाद आइए शांत ज्वालामुखी को भी देख लेते हैं। तो आप शांत ज्वालामुखी में देख पा रहे होंगे इक्वाडोर, ये वाला इक्वाडोर का पार्ट है जिसमें चिम्बराजो, कोटापैक्सी, अकांकागुआ, ये सब शांत ज्वालामुखी के ही एग्जाम्पल हैं। अगर अफ्रीका की बात की जाए तो यहाँ पे किलिमंजारो है। उसके बाद आप इधर देख सकते हैं ये वाले पार्ट ईरान में को सुल्तान और देमवंद जो कि शांत ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।